उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बादल धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें ये आज की हैं और अनुमान ये है कि कल कुछ और भी क्षेत्रों में बादल बढ़ जाएंगे। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 23 जनवरी को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस समय डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत में पहले से बना हुआ था, वो आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है। ये दोनों सिस्टम इंपैक्ट डाल रहे हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। कल भी इंपैक्ट इनका रहने वाला है। मैदानी इलाकों पर राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, वो लगातार अरब सागर से मॉइस्चर यहां पर ला रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंच रहे हैं और बादल यहां से भी आ रहे हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, एक बार मैंने जिक्र किया था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि नवंबर महीने के बाद धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। वो नीचे जा चुकी है। इस वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो सक्रियता है, उसका इंपैक्ट भारत के मेनलैंड पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इधर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के बीच बादल रहेंगे और हैं भी, और कल यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ सकता है। बादल महाराष्ट्र पर भी बढ़ सकते हैं और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ऊपर भी बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर भी बादल यहाँ पर बने रहेंगे, अनुमान ये है अगले 24 घंटों के दौरान। और इन बादलों के बीच में किस तरह की उम्मीद मौसम की है अगले 24 घंटों के लिए, 23 जनवरी के लिए, आइए जानते हैं। लेकिन इस मॉडल को अगर देखेंगे तो लगेगा कि भारत में बारिश आखिर कहां हो रही है। ज्यादातर जगहों पर तो क्लियर वेदर है। हालांकि कई बार जीएफएस के मॉडल या ईसीएमडब्ल्यू के मॉडल बारिश को उतनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा। विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड किस लेवल पर, किस दिशा से आ रही है, मॉइस्चर कितना है और बादल किस तरह से डेवलप हो सकते हैं। तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का फोरकास्ट अगले 24 घंटों के लिए है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, ये वाला जो बेल्ट है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां एक तरफ अभी जो सिस्टम है उसका प्रभाव है, यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद जब ये सिस्टम मूव करेगा तो ट्रांजिशन फेज होगा इस सिस्टम के आगे जाने, दूसरे सिस्टम के यहाँ पर प्रभाव दिखाने के बीच में। तो उसके बावजूद यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश में ब्रेक नहीं होगी। लगातार यहाँ पर मौसम सक्रिय रहेगा। बादल यहाँ उत्तर काशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत केदारनाथ, बद्रीनाथ और नैनीताल, पंतनगर समेत हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तक छाए रहेंगे कई जगहों पर। और इसी तरह से बादल आपको दिखाई देंगे पंजाब और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में, अमृतसर, लुधियाना, फजिल्का और साथ ही साथ ये रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, जींद, कैथल के बीच में बादल बने रह सकते हैं। और साथ ही साथ वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी में भी बादल रहेंगे। तो मैदानी इलाकों में, पंजाब में, इन भागों में, ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इस दौरान जो अगले 3-4 दिनों का जो बारिश का स्पेल होने जा रहा है, उस दौरान अनुमान यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस समय जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बादल है, तो जो लोअर ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है, खासतौर पर नीचे के हिस्सों में, जहां बादलों के टूटने से जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो नीचे आते आते पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो जब टेम्परेचर लो होता है तो वो बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले मेल्ट नहीं हो पाती हैं और इसीलिए हमें बर्फ के टुकड़ों में नजर आती हैं। वही होता है ओला, ओले होते हैं। और ये हेल स्टॉर्म इस समय फसलों की जो स्थिति है, रबी फसलों की, मटर, चना, सरसों, गेहूं, इन सभी फसलों के लिए अगर इस समय ओलावृष्टि होती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बन सकती है। हालांकि 23 जनवरी को फिलहाल ओलावृष्टि होने की संभावना या आशंका नहीं है, उसके बाद ओले गिर सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में फिलहाल बादल तो रहेंगे। राजस्थान के ऊपर भी बादल रहेंगे, दिल्ली पर भी बादल रहेंगे और वेस्ट यूपी पर भी बादल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत डेंस क्लाउडिंग नहीं होगी। बादल आते और जाते रहेंगे और ये मीडियम से हाई क्लाउड होंगे, लो टू मीडियम नहीं होंगे। तो मीडियम टू हाई क्लाउड, जो बारिश वाले बादल कम होते हैं, जिनमें बारिश की उम्मीदें कम होती हैं, जो कंडेंस बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत मोटे नहीं होते, तो यहाँ पर उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी के लिए। 23 जनवरी जो कि फुल रिहर्सल परेड का दिन है, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में पूरा भव्य परेड का आयोजन होता है और साथ ही साथ ये परेड आगे लाल किला तक जाती है। तो इस दौरान अगर बारिश होती है तो इस आयोजन में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है और तमाम जो दर्शक मौजूद होते हैं, और इस बार का जो गणतंत्र दिवस का आयोजन है वो पिछले सभी आयोजनों से बहुत अलग होने जा रहा है, क्योंकि ये
कर्तव्य पथ पर होगा, ना कि राजपथ पर। और कर्तव्य पथ बहुत अलग रूप से, अलग ढंग से सजा संवरा और व्यवस्थित नजर आ रहा है इस बार। मैं दिखाऊंगा इसके वीडियो भी न्यूज मीडिया मंच पर अलग से डालूंगा, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा 23 जनवरी को भी, और 26 जनवरी को आप जुड़ सकते हैं न्यूज मीडिया मंच के साथ। अगर आपको कुछ इंटरनल तस्वीरें और विजुअल्स देखने हैं तो उस पर मैं जरूर डालूंगा। इधर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा। ये पश्चिमी जो हिस्से हैं यहाँ पर टेम्परेचर गिरे हुए हैं और थोड़ा सा और गिरावट हो सकती है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बादल सभी जगहों पर रहेंगे रविंसी से आने वाले मॉइस्चर की वजह से। तो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन भागों के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों में बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ कुछ स्थानों पर, कानपुर में भी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी, रायबरेली में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और वाराणसी तथा जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज का जो हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश के चांसेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के बाद अगर बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर फिलहाल बादल हो सकते हैं आंशिक तौर पर, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं देंगे। यहाँ क्लियर, मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम, यानी कि धूप भी दिखती रहेगी, कभी कभी बादल धूप को ढकते रहेंगे, और लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, ये जो हिस्सा है उप हिमालय पश्चिम बंगाल का और ये सिक्किम का, इन भागों पर बादल रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश पर बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल के ऊपरी हिस्सों में हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की स्नोफॉल की संभावना बन सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी बंगाल के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, साथ ही साथ झारखंड में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर आ सकते हैं। और बादल रहेंगे ओडिशा के तटीय इलाकों में, इंटीरियर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में क्लियर और ड्राई वेदर की उम्मीद है। हालांकि टीकमगढ़, सागर, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, पन्ना, रीवा, छतरपुर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए ग्वालियर पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, इंक्लूडिंग आगरा और झांसी। तो यहाँ ये वाला जो बेल्ट है पूरा का पूरा, इन भागों पर संभावना रहेगी बारिश की, बहुत लाइट रेन की। गुजरात में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन 23 के बाद 24 और 25 जनवरी से हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मौसम बदले। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में रत्नागिरी, सतारा और सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन है, यहाँ पर कल भी बूंदाबांदी हो सकती है। बादल महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर रहेंगे। गुजरात के ये दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर भी बादल थोड़े बहुत छा सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद हम साउथ की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ पर जो तटीय आंध्र प्रदेश है, ओडिशा, तमिलनाडु का तटीय इलाका है, इन सभी भागों पर काफी घने बादल रहेंगे, लेकिन ज्यादा डेंस क्लाउडिंग आपको देखने को मिल सकती है। वो रहेगी पम्बन, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी के बीच में। इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा भी होने की संभावना है। चेन्नई, पुदुचेरी के बीच में बादल जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश की आसार यहाँ पर कम है। वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर में बूंदाबांदी हो सकती है। केरल में बूंदाबांदी हो सकती है, और हसन, बेंगलुरु, मैसूरू में भी बूंदाबांदी या लाइट रेन के चांसेस हैं। तटीय कर्नाटक में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में अभी इतना ही।